तो इन अ प्लेन ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें बहुत अच्छी लाइन ये लिखी हुई है कि वेयर c इज डिपेंडेंट वेरिएबल। c डिपेंडेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो तो हम लिखेंगे इन अ प्लेन ट्राइंगल। तो प्लेन ट्राइंगल में तुम लोगों को पता है, क्या पता होता कि भाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180। और देखो हमारे पास क्या एंड u इक्वल टू हमारे पास है cos a cos b और यहाँ पर cos c। अब ये इस तरीके से है कि u इक्वल टू cos a cos b cos c। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो log u इक्वल टू कितना हो जाएगा, log cos a प्लस log cos b प्लस log cos c। अब ना यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए तो इसको इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पर ये करते हैं कि ये परफेक्ट डिफरेंशिएट होता है। जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं होगा, जैसे पार्शियली या वैसे कर रहे थे, तो परफेक्ट में क्या होता है, देखो 1/u और log u का करेंगे तो du, cos a का करेंगे तो log cos a का 1/cos a और cos a का माइनस sin a। ऐसे ही यहाँ पर माइनस sin b अपॉन cos b और यहाँ माइनस sin c अपॉन cos c। अब देखो सबसे बड़ी गलती क्या करी, जैसे यहाँ पर du हुआ तो ऐसे यहाँ पर क्या होना था, dA होना था। ऐसे यहाँ पर क्या होना था, dB और ऐसे यहाँ पर dC। तो देखो यहाँ पर 1/u du इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा माइनस 10a dA माइनस 10b dB और माइनस 10c। सर ये हिला रहा है। अब एक चीज देखो, सुनो बहुत ध्यान से, जो क्वेश्चन अगला वाला दे रखा है 5th वाला, वो उन्होंने अलग मेथड से करा है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं ये बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ दिक्कत नहीं आती है फिर। तो अब इतना ये हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो इक्वल टू इसमें लेते हैं हम 0। कितना ले लेते हैं, इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या लेके चलते हैं, इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या मिलता है, देखो 10a dA प्लस 10b dB प्लस 10c dC और इक्वल में 0। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट करेंगे तो dA प्लस dB प्लस dC और इक्वल में 0। तो इक्वेशन कितनी हो गई, 4। अब वही पुराना तरीका कि भाई देखो इसमें क्या करते हैं कि जब हम जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे होते हैं उसमें तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते। कहने का मीन्स ये है कि ये ऐसे रहेगा और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, लैम्डा से। देखो ऐसे कर लेंगे, सीधा सीधा एक ही लाइन में बात लिख देते हैं कि 3 प्लस 4 लैम्डा। पहले नहीं करते हैं, इसमें यही तो बात है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि अगर तुम पहले करोगे ना तो वो जो है कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगी, तुम करके देखना, ठीक है। तो इसमें ये है कि 3 टाइप है, तीनों अलग अलग तरीके से करते हैं। कौन सा अलग टाइप है, ये थर्ड टाइप है, कल फर्स्ट करा दिया था और अभी सेकंड कराया, अभी क्या है थर्ड टाइप है। तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर लियो, कोई दिक्कत थोड़ी। तो देखो क्या आएगा यहाँ से 10a प्लस लैम्डा और dA क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन हो जाएगा। देखो इसमें लैम्डा हुई तो dA कॉमन और यहाँ से देखो प्लस 10b प्लस लैम्डा और dB कॉमन हो गया प्लस 10c प्लस लैम्डा और dC इक्वल में क्योंकि 0 है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ dA dB dC। तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा देखो 10a प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 10a। ऐसे 10b प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि इधर है नहीं ना dB का कांस्टेंट, कोई होगा नहीं होगा ना, तो माइनस 10b। ऐसे देखो यहाँ से 10c प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 10c इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो हाँ या लैम्डा इक्वल टू माइनस 10c, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फ्रॉम एवर इससे क्या मिला, देखो तुम लोगों को कि भाई तुम्हें ये मिला कि माइनस 10a इक्वल टू माइनस 10b इक्वल टू माइनस 10c। तो सब हटा दो तो a इक्वल टू b इक्वल टू c मिल गया। जब a इक्वल टू b इक्वल टू c मिल गया तो फ्रॉम फर्स्ट देखो इसको 5 कर दो, पहली इक्वेशन से क्या हो जाएगा a प्लस a इक्वल टू 5।
तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 3। तो देयरफॉर b इक्वल टू c इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 3। अब तुम वैल्यू निकाल सकते हो, देखो ध्यान से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो तब। तो मैं जो कह रहे थे ना मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें ये नहीं पता है मैक्सिमम होगी इस पर वैल्यू, बट वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें लगा के कि cos a cos b cos c की जगह पर पाई बाई 3 लगा देंगे और वैल्यू मिल जाएगी। तो अब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू दिखानी तो क्या करेंगे, अब वो देखो समझो। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट 2 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू a ट्रीटिंग किसको, देखो ट्रीटिंग c एज डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत अच्छी लाइन थी, अगर नहीं बोलते तो फिर दिक्कत रहती है, तुम सबको कांस्टेंट मान लोगे फिर। तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और c को क्या मानते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इसको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो डेल u ओवर डेल c, क्या लिखोगे डेल u ओवर डेल c। cos a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos b तो कांस्टेंट होगा, तो cos b को तो तुमने बाहर कर दिया। cos a को करो डिफरेंशिएट, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो c a लिखते हैं, a लिखेंगे। तो देखो करो cos a का क्या होगा sin a और cos c ऐसे रह जाएगा। फिर बच्चों तो माइनस, वैसे तो प्लस आता क्योंकि cos a को आप छोड़ोगे, तो देखो छोड़ दिया cos a को। अब तुम इसका करते हैं ना cos c का क्या आएगा माइनस साइन c और c का करेंगे यहाँ पर तो डेल c ओवर डेल a, क्योंकि c क्या है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, c क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डेल c ओवर डेल a कहां से लाए निकाल के, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन हो गई हमारी 6। तो अब हम करेंगे भाई डिफरेंशिएट फिर से किसको, कि अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली किसको, टू द इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू a ट्रीटिंग c एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो तो यहां से देखो a का कितना हो गया बोलो, a का 1 b का 0 और c का डेल c ओवर डेल a और इक्वल में 0। तो डेल c ओवर डेल a कितना हो गया -1। देख लो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ लो कोई। यहाँ से देखो a के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो a का 1 हो गया, b का 0 और c का डेल c ओवर डेल। तो डेल c ओवर डेल a की वैल्यू यहाँ लगा देंगे फ्रॉम 6। तो डेल u ओवर डेल a इक्वल टू cos b और यहाँ पर देखो माइनस साइन a cos c प्लस हो जाएगा इसकी जगह वैल्यू लगाने पर, तो cos a sin c। तो यहाँ से तुम देख रहे हो जो किसका फार्मूला बना है, ये cos a plus नहीं ये बना है sin c minus a, sin c हाँ sin c माइनस a का। अब तुमने देखो r निकाला, r कैसे निकालते हैं, डेल 2u ओवर डेल a स्क्वायर कर दिया, cos b तो ऐसे रहा भाई, sin c का करेंगे तो cos c माइनस a। क्यों बच्चों भाई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो c का करेंगे तो कितना आएगा डेल c ओवर डेल a और a का करेंगे तो माइनस। ठीक है, फोटो ले लो तो इसका इतना आएगा अभी तो इतने में बंद कर दिया? ये बंद करेगा तो ये चालू है। कोई तकरोड़ी नहीं है। सर यहाँ पे सर ए की रिस्पेक्ट में और सी को डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे सर, ये सर कैसे मानेंगे? ये लिखा है कि वेयर c इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ए की रिस्पेक्ट में a x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, तो ये x का b और c आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, देखो मैंने तभी तो कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, c को क्या मानते हो करना है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर c को डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मानते हो, कांस्टेंट सपोज कर लेते तो फिर 0 हो जाता। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये रख कर देते हैं वो हम करने के लिए काट देते हैं, काट लिया है,
अब देखो क्या करेंगे, देखो r ऐसे रहा, cos b ऐसे रहा, cos c माइनस a, तो cos c माइनस a भी ऐसे रहा। इसकी वैल्यू कितनी देखो -1 -1, तो माइनस का कितना हो गया बच्चों 2 cos b cos c माइनस a। तो हमने एक तो बात करी एट a इक्वल टू b इक्वल टू c पर, और वैल्यू कितनी है इसकी 5/3, तो -2 cos 5/3 और cos 5/3 माइनस 5/3 कर लो। ए तो देखो -2 cos 5/3 कितना होता है cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, ये cos 0, तो कितना आज के देखो जो -1, और -1 कैसा है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। और सिमिलरली मैंने तुम्हें बताया था कि ज्यादा टाइम ना खराब करें, तो सिमिलरली हम rt माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दिखा सकते हैं। तो लिख देंगे कि हेंस द वैल्यू गिवन बाय इक्वेशन कौन सी थी 2 या 1, u इक्वल टू जो था cos b cos c cos c 2 थी ना। हेंस द वैल्यू गिवन बाय इक्वेशन 2 विल बी मैक्सिमम, कैसे होगी, तो देयरफॉर u मैक्स निकाल रहे हो तुम, तो क्या वैल्यू थी देखो cos a तो 5/3, cos b 5/3, cos c 5/3, तो भाई कितना 1/2 1/2 1/2, तो 1/8, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? देखो बिल्कुल अब इसी तरीके से तुम क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, सही है।